so that while practicing you need not face any problem. ये समझ में आ गया सबको? फर्स्ट 2 फिंगर्स एट योर आईब्रो सेंटर, इनको पूरे समय जब तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तब तक ये दोनों उंगलियां आईब्रो सेंटर पर ही रहेंगी, उनको हटाना नहीं है, खिसकाना नहीं है। अंगूठे से दाएं छेद को नाक के बंद कर लीजिए, बाएं से श्वास लीजिए और बाएं से ही छोड़िए। ऐसा 5 राउंड कीजिए। लेकिन एक काम और करना है साथ में, वो है कि आपको मन में गिनती गिननी है श्वास लेते समय भी, और ये गिनती गिनने का क्रम आप इस तरह से बनाइए कि एक गिनती का मतलब लगभग 1 सेकंड होना चाहिए। अंदाज से आप जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से ये गिनती गिनी, इसका मतलब 5 सेकंड। यानी ड्यूरेशन जो है टाइम का वो आपको निश्चित करना है। तो जितनी कन्वीनियंटली गिनती गिन सकें उतनी गिनती आपको गिननी है श्वास लेते हुए, और उतनी ही गिनती उसी स्पीड से श्वास छोड़ते हुए भी गिननी है। और इस तरह से दाएं छेद को बंद कर रखकर बाएं से केवल 5 राउंड श्वास लीजिए गिनती गिनते हुए, श्वास छोड़िए गिनती गिनते हुए, फिर श्वास लीजिए गिनती गिनते हुए, फिर छोड़िए गिनती गिनते हुए। इस तरह से 5 राउंड केवल नाक के बाएं छेद से 5 बार आपको श्वास लेनी छोड़नी है। जब ये पूरा हो जाए तो तीसरी उंगली से नाक के बाएं छेद को बंद कर लीजिए और दाएं छेद से अंगूठा उठा लीजिए। फिर इसी तरह से नाक के दाएं छेद से 5 बार श्वास लीजिए गिनती के साथ और श्वास छोड़िए। ये पहला स्टेज है नाड़ी शोधन प्राणायाम का, इसको क्या कर लीजिए। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, सीधे हाथ की दोनों उंगलियां माथे के बीच में भ्रूमध्य पर, अंगूठे से दाएं छेद को बंद कीजिए, अभ्यास आरंभ कीजिए। श्वास लेने छोड़ने में कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सहज नॉर्मल स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग होनी चाहिए, एफर्टलेस। अगर कोई नॉस्ट्रिल ब्लॉक है तो इस अभ्यास को नहीं करना है। Due to any reason, if one of your nostrils is blocked, then you have to clear your nostril and then do the practice. ब्लॉक्ड नॉस्ट्रिल के साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। Maintain spontaneity, effortlessness, and keep on counting same number with the same speed while breathing in and while breathing out. First complete 5 rounds from the left, then complete 5 rounds from the right. जब पूरा हो जाए तो हाथ को नीचे ले आइए। इसी अभ्यास का दूसरे स्टेज का कैसे करेंगे उसका हम बताते हैं आपको। सीधे हाथ की पहले दोनों उंगलियां पहले की तरह भ्रूमध्य पर, दाएं छेद को बंद कर लेंगे अंगूठे से, बाएं से श्वास लेंगे, मन में गिनती गिनेंगे, बाएं को बंद कर लेंगे, दायां खोल देंगे अंगूठा ऊपर उठाकर और दाएं से छोड़ेंगे, उतनी ही गिनती उसी स्पीड में गिनते हुए।
फिर दाएं से श्वास लेंगे, अंगूठे से दाएं छेद को बंद करेंगे, बायां खोलेंगे और फिर बाएं से छोड़ेंगे। यानी बाएं से श्वास लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। ये हुआ एक राउंड। गिनती का ख्याल रखिए, जितनी गिनती सहजता से आप गिन सकते हैं, यानी अगर श्वास को आप लंबा कर सकते हैं तो गिनती आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल थ्रू आउट द प्रैक्टिस। इसलिए शुरू में गिनती बढ़ाने की ओर ध्यान आपका नहीं होना चाहिए। इस तरह से 5 राउंड और कीजिए। Breathe in through left, breathe out through right, breathe in through right, breathe out through left. This is one round. Counting must be continued continuously. Same speed, same number. पूरा होने पर दाएं हाथ को नीचे ले आइए। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसा इसका नाम है, थोड़ा सा हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ एनर्जी चैनल्स। नाड़ी शोधन का मतलब ये है द प्राणायाम विच प्यूरिफाइज योर एनर्जी चैनल्स। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, हालांकि हम पहले जो शुरू में आए हैं उनको पता होगा, हमने अब किस दिन बोला मैंने पता नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताया कि ये दोनों नॉस्ट्रिल्स हम जो श्वास ले रहे हैं उसमें जो प्राण की क्वालिटी है, प्राणायाम नाम है, जो एनर्जी शरीर में प्रवेश करती है उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग है। यहां से जो श्वास ली जाती है, हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स हैं, ये आपने पढ़ा होगा। वी हैव 2 हेमिस्फीयर्स इन आवर ब्रेन, राइट एंड लेफ्ट। जो लेफ्ट से श्वास लेते हैं वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को एनर्जाइज करता है। ये मेडिकल साइंटिस्ट इसको सपोर्ट करेंगे, हमें नहीं मालूम। और जो दाएं से श्वास लेते हैं वो लेफ्ट हेमिस्फीयर को सब एनर्जाइज करता है। और नॉर्मली एट एनी गिवन टाइम दोनों नॉस्ट्रल से हम खुलकर श्वास नहीं लेते हैं। योगियों ने इसके ऊपर शोध किया है, उन्होंने पता लगाया देयर इज ए 90 मिनट साइकिल। अगर ये अभी फ्रीली चल रहा है, सपोज लेफ्ट नॉस्ट्रल इज फुल्ली ओपन नाउ, इसका मतलब है आफ्टर 90 मिनट्स राइट नॉस्ट्रल ओपन हो जाएगा, लेफ्ट नॉस्ट्रल पार्शियली ब्लॉक हो जाएगा। Another 90 minutes back to the same thing, लेफ्ट फ्री हो जाएगा, और जहां तक हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन का प्रश्न है, ये
मेडिकल साइंटिस्ट का खोजी हुई चीज है कि राइट ब्रेन हमारा, ये लेफ्ट ब्रेन हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। यानी फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं, हम जो करते हैं, उनका रेगुलेशन, कंट्रोल हमारे लेफ्ट ब्रेन के अंतर्गत आता है। और राइट ब्रेन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये मेंटल फैकल्टीज को कंट्रोल करता है। और एक समय में क्योंकि दोनों काम एनर्जाइज नहीं रहते हैं हमारे, तो इस प्राणायाम का मूल जो पर्पस है डिजाइन करने का योगियों के द्वारा, वो है कि हम इस अभ्यास को करेंगे जब लेफ्ट और राइट बारी बारी से, जब हम श्वास लेंगे छोड़ेंगे इन ए रेगुलेटेड मैनर, देन a time will come when both hemispheres of the brain will get simultaneously energized. और वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, होगी। अगर आप वहां तक पहुंच सकते हैं, you will find things have become so wonderful for you, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई जानता नहीं। किसी ने शायद इस चीज को इतनी गहराई से समझा नहीं, किसी को सिखाया नहीं गया, इसलिए समझा नहीं। जो प्राणायाम का तरीका नॉर्मली आप देखते होंगे वो बिल्कुल गलत है। वो लगता है कुश्ती लड़ रहे हैं आप अपने से, प्राणायाम ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो नाड़ी शोधन का मतलब है कि आपके टोटल सिस्टम में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है, आपकी पर्सनैलिटी एक नई डायरेक्शन में जा सकती है, इसकी संभावना बनती है, प्रोवाइडेड यू लर्न ऑल द प्रैक्टिसेस प्रॉपरली फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट टीचर एंड देन प्रैक्टिस इट रेगुलरली। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, अनलेस यू प्रैक्टिस यू डोंट गेन। मेरी बातों को सुनकर आप बुद्धि से कुछ समझ लेंगे, लेकिन उससे आपका फायदा होने वाला नहीं है। बुद्धि तो आपने सैकड़ों किताबें पढ़ ली होंगी जो सीनियर लोग हैं, लेकिन वो आपके पर्सनली विशेष, सिवाय काम में नौकरी करने में आपको मदद उससे मिली होगी थोड़ी बहुत, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन किताबों में जो कुछ आपने पढ़ा उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ। योग लेकिन ऐसा है, योग जो है वो आपके व्यक्तिगत फायदे के लिए है, इससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो अपने आप में एक विलक्षण प्रैक्टिस है, और इसको सही ढंग से सीखने पर और सही ढंग से रेगुलर प्रैक्टिस करने पर आपकी टोटल पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है। इसकी संभावना बहुत क्लियर है। तो इस बारे में अगर आपको कुछ पूछना है या आपकी अपनी कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, हम कुछ समय है हमारे पास तो हम उस पर बात कर लेते हैं। सर मेरे को पूछना है। हेलो। जी, मेरे को ये पूछना है कि आपने पहले आवाज कम आ रही है गंडीदा, ऑडियो बढ़ाइए अपना। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कोई भी नक्सल बंद रहता है प्रणाम नहीं करना चाहिए, जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दी लगने पर हम लोग का नाक बंद रहता है, तो उस समय हम नहीं करें। तो उस समय एक तो सिंपल, एक आपको एकदम जो जिसकी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आप बिस्तर पर जो नॉस्ट्रिल बंद है
उसको ऊपर रख के करवट में लेट जाइए थोड़ी देर। अगर राइट नॉस्ट्रिल बंद है तो लेफ्ट साइड में थोड़ी देर करवट लेके लेटिए। 5-7 मिनट में यू विल फाइंड आपका राइट नॉस्ट्रिल खुल जाएगा। उम्मीद है, जब तक कि अगर हैवी कोल्ड हुआ है तब बात दूसरी है, लेकिन अगर नॉर्मल किसी तरह से ब्लॉकेज है तो इट विल बी और। अगर आपको लेफ्ट में है तो दूसरी तरफ राइट साइड से लेटिए, या बैठे बैठे आप अगर राइट बंद है तो लेफ्ट हैंड को, ये लेफ्ट पाम को आप राइट, ये लेफ्ट राइट हैंड पाम को लेफ्ट आर्म पिच में दबाइए। बाहां और बॉडी के बीच में राइट आर्म को, पाम को आप प्रेस कीजिए। 2-3-4 मिनट तक इसको प्रेस करके रखिए, राइट नॉस्ट्रिल आपका खुल जाएगा। ये अपोजिट है, ये दोनों, ये क्रॉस है। अगर राइट ब्लॉक है तो लेफ्ट, और लेफ्ट ब्लॉक है तो राइट। थोड़ा सा कैमरा में आपका हाथ उठा के थोड़ा दिखा दीजिए। ये बीच में आ रहा है, ये क्या, इसको इनको बोलेंगे ना, मुकेश जी को, इसको थोड़ा हटा लेंगे। ये बीइंग रिकॉर्डेड का आ रहा है बीच में, बीच की फोटो नहीं दिख रही। आपको ओके कर देना है, नहीं सकेंगे आपको ओके कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। रंजीता, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है रंजीता। क्योंकि मैं फोन में हूँ सर, फोन का जो स्पीकर है वही ले रहा है सर। अभी जोर आ रहा है? हाँ, अभी आवाज ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, तो लेट कर मैंने बताया वो तो सिंपल है। बैठ कर भी बाईं बगल में दाएं हाथ को दबाइए फॉर राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉकेज, और बाईं हथेली को दाईं बगल में दबाइए फॉर लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्लॉकेज। 2-3-4 मिनट अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपका नॉस्ट्रिल खुल जाएगा। वैसे ये ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं हो, उसके लिए योग का एक अभ्यास है, नेति या जल नीति। आपने जरूर नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? सुना है? सुने। हाँ, तो उसको सीख लीजिए, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। उसके लिए नेति लोटा एक विशेष प्रकार की उसमें टोपी होती है, वो नेति लोटा ऑनलाइन वो भी अवेलेबल है। अभी एक पड़ोसी को मैंने थोड़े दिन पहले, हैं, हीरापुर में भी मिलता है। हाँ, वो मिलेगा आपको, अगर मिल जाए तो ठीक ही है, नहीं तो ऑनलाइन आजकल सब कुछ अवेलेबल है, नेति लोटा भी अवेलेबल है। उससे आप नेति सीख लेंगे और रेगुलर करेंगे तो कभी ब्लॉकेज होगा ही नहीं आपको। मुझे जहां तक ताल्लुक है, शायद 2-4 साल में कभी हमको जुकाम होता है, होता ही नहीं। अगर आप अपने को ठीक से मैनेज करेंगे, सिस्टम को आप टोन रखेंगे, तो ये जितनी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो सब गायब हो जाएंगे। यहां बैठने के लिए मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि आप लोग सुविधा पूर्वक जमीन पर बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि जिंदगी भर कुर्सी पे बैठे हैं। आपने जमीन को छोड़ दिया तो वो बहुत मुश्किल है। और आप ऐसे करते रहेंगे, इधर हिलते रहेंगे, तो प्राणायाम क्या करेंगे, आपसे नहीं होने वाला। तो पहले वो ज्यादा जरूरी है, उस पर वर्क कीजिए। आसन जरूर करना है आपको, कुछ नहीं है तो कम से कम जॉगिंग कीजिए। हालांकि अगेन पेंडेमिक टाइम में बाहर निकलना मना है वो तो, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो आपके लिए, बराबर के लिए है। आपको बॉडी के सारे जॉइंट्स को वो फ्लेक्सिबल, उनकी सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है। दिस इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स यू, एंड इसमें कोई दूसरा मदद आपकी नहीं कर सकता, आपको करना होगा। दूसरे की फ्लेक्सिबल बॉडी देख के आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होने वाली नहीं है। और आप में से शायद ही कोई ठीक से जमीन पर बैठ सकता है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। तो इसलिए अपने अंदर वो कैपेसिटी डेवलप कीजिए।
पद्मासन आप में से किसी को आता है? कैन यू नो पद्मासन? नाम सुना हो? आता तो है लेकिन अभ्यास नहीं रहने के कारण ज्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, वो 1 मिनट भी बैठना मुश्किल है पद्मासन में आपके लिए। आता तो है। I can sit for 1 hour without absolutely any problem. Padmasan. Ardha Padmasan is just nothing. That is a normal posture for sitting. तो इसलिए आपको ये योग में बहुत कुछ है, सिस्टम में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको सीखने के लिए समय निकालना है, कॉम्पिटेंट टीचर आपको ढूंढना है, और उसके बाद में सीख कर प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। मैं तो 94 रिटायर हुआ हूं, उसके बाद से मैं सिखा रहा हूं, बिकॉज आई कंप्लीटेड योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स व्हाइल आई वाज इन सर्विस, और 94 से लगातार योगा टीचिंग में कर रहा हूं। आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कंट्री एंड मे बी few thousands students have been taught by me all over country. उसमें mainly government sector, public sector, private sector, उसमें ही गया हूं। तो इसलिए अगर आप अपने को सही स्थिति में रखते हैं तो सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने खुल जाती हैं। You can. Anybody else? और किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। मैंने आगे जो अगला जो अभ्यास है वो शुरू करते हैं। नहीं, अगली स्टेज, मेरा कहना है कि इस स्टेज में प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि योग में एक और चीज है कि आप प्रीवियस स्टेज में अपने को सफिशिएंटली उसमें आप अपनी पैठ बना लीजिए, तब नेक्स्ट स्टेज। जैसे पहली क्लास पास नहीं करेंगे तो दूसरी में आप प्रमोट नहीं होंगे, ये सिस्टम नॉर्मल है हमारे यहाँ। तो अगर हम पहली क्लास वाले को दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास का पढ़ाई करा देंगे तो उससे परिणाम कुछ सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो सारी बुद्धि में आप समझेंगे, बुद्धि में सीखेंगे, सिस्टम आपका जो है वो साथ नहीं दे पाएगा। और इसके लिए प्राणायाम के लिए नियम यह है, मैं जो सिखाता रहा हूं कि इसको सीखने के क्रम में हम सिखा देते हैं, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे गिनती बढ़ानी है। पहली चीज उस पर काम करना है। अगर अभी आप 5 की गिनती गिन रहे हैं तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो गिनती आप 5 से बढ़ाकर 7 कर सकते हैं। 7 में जब 1-2 हफ्ता 7 की गिनती को लेकर आप 2 सप्ताह 3 सप्ताह प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड यू रिमेन कंफर्टेबल, उसके बाद उसको बढ़ा के 10 कर सकते हैं। लेकिन गिनती के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ाने पर जोर नहीं रहना चाहिए। योर कंफर्ट लेवल इज द बेसिक चेक पॉइंट, कि 5 से लेके 10 के बीच में जहां कहीं आपको बन पड़े वहां पर जाके रुक जाइए। 7 seconds इज ए वेरी गुड नंबर। मतलब 7 सेकंड श्वास लेना, 7 सेकंड छोड़ना। अगर वहां तक आप पहुंच जाते हैं और बिना किसी डिस्कम्फर्ट के प्रैक्टिस रेगुलर कर लेते हैं 10 राउंड, तो उसके बाद फिर ये जो गिनती है वो
अभी बराबर है, लेफ्ट से जितनी गिनती गिन रहे हैं उतनी ही राइट से गिन रहे हैं। मान लीजिए 7 आपने गिनती ऑप्टिमम रख ली, उसके बाद फिर अगले दिन से आप उसको जब 7 की गिनती 2 सप्ताह मिनिमम आप प्रैक्टिस कर लें, फिर 7 श्वास लीजिए और 10 छोड़िए, फिर 7 लीजिए और 10 छोड़िए, यानी 1:1.5 का रेशियो लगभग मेंटेन करते हुए, या 8 कर रहे हैं तो 8 और 12, 8 श्वास लीजिए और 12 श्वास छोड़िए, फिर 8 श्वास लीजिए 12 छोड़िए। इसे आप 2-3 सप्ताह तक कीजिए और उसके बाद फिर 8 और 16, 8 की गिनती गिनते हुए श्वास लेना और 16 की गिनते गिनते हुए श्वास छोड़ना। दिस इज द आइडियल रेशियो फॉर इन बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टाइम। 1:2 के रेशियो में जब आप श्वास लेना और छोड़ना शुरू करते हैं, दैट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर योर हार्ट एज वेल एज लंग्स। उनके साथ में आपका परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बैठता है और इसको आदर्श स्थिति मानी गई है। दैट यू शुड बी ब्रीदिंग से फॉर 8 seconds इन एंड ब्रीदिंग आउट फॉर 16 seconds। और जब ये प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अल्टीमेटली दैट विल बिकम योर हैबिट। Even when you are not attentive to your breathing, your breath ratio, this inhalation exhalation, ये रेशियो आपको मेंटेन हो जाएगा लगभग, और वो आदर्श स्थिति, that will be the ideal stage when throughout the 24 hours breathing in time is breathing out time is, exhalation time is double that of inhalation time। और साथ में इतना होने के बाद जब इसमें 10 राउंड आप आराम से कर लें 8 और 16 के रेशियो में, इसमें कई स्टेजेस हैं, फिर बंद। आपने किताब में नाम हमने लिया आसन प्राणायाम मुद्रा बंद। बंद 3 है योग में, सिर्फ मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। बंद लगाए जाते हैं व्हेन यू होल्ड द ब्रेथ। ये नेक्स्ट हाई स्टेज है, बहुत आगे की स्थिति है वो। अभी तो हम देख रहे हैं ओम उच्चारण आप लोगों से नहीं बन पा रहा है। योर ड्यूरेशन इज वेरी शॉर्ट, दैट शोज योर लंग कैपेसिटी इज शॉर्ट। That means you have not worked on your lungs। आपके लोअर पोर्शन जो है लंग्स के, वो कभी एक्सपेंड हुए नहीं है। All these years काम चलाऊ व्यवस्था जो थी, just we were living day to day। किसी तरह से काम चलाऊ व्यवस्था में हम लोग अभी तक जो भी 50, 60, 70, 80 के हो गए हैं, हम लोग उसी से काम चलाए चले आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके लंग्स जो हैं, और उसके चलते आज जो पेंडेमिक फैल रहा है उसमें एक कारण यह है कि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स, सबके लंग्स वीक हैं, और लंग्स लाइफलाइन है आपकी। अगर लंग आपके कमजोर हैं तो आपकी इम्यूनिटी इज वेरी लो। और सिर्फ ये कोरोना नहीं है, एनीथिंग विल अटैक यू, नॉट ओनली कोरोना। तो इसलिए उसके लिए भी आपको उसमें काम करना है। लंग्स को पहले तैयार करिए, उसके लिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है शवासन में लेटकर, लाई डाउन फ्लैट ऑन योर बैक, और
धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए अपने पेट को, एब्डोमिनल मसल्स को, पेट को पूरी तरह फुलाने की कोशिश कीजिए, जितना इन्फ्लेट कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स अंत में रुकिए और बाद में श्वास छोड़ते हुए पेट को जितना खाली कर सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए पेट को पूरी तरह से एम्प्टी योर एब्डोमिनल एरिया कंप्लीटली। दैट मीन उससे क्या होगा, आपके लोअर लंग्स की जो लोअर पोर्शन है उसकी वॉल्स जो है वो फ्लेक्सिबल बनेंगी, वो ओपन अप होंगी। और इस तरह से जब आप करेंगे तब आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम वास्तव में ये तो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी। और बॉडी की प्रिपरेशन ठीक से नहीं होगी तो आप बहुत आगे इसमें नहीं जा पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस सिखाने का कोई विशेष महत्व नहीं है, जितना हम एक बताएंगे 1-2 दिन में और, लेकिन इसको बहुत आगे की स्टेज में अभी करने का कोई फायदा नहीं है। आप बेसिक्स में अभी डील कीजिए। आप अपने जॉइंट्स को पहले फ्लेक्सिबल बनाइए, बैठने की आदत डालिए, फिर अपने फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाइए। यूज योर लंग्स एज मच एज पॉसिबल। और उसके लिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग, शवासन में लेटकर पेट को पूरा फुलाना, श्वास छोड़ते हुए पेट को पूरा खाली करना, कंटिन्यूअसली 10, 15, 20 राउंड इसके कीजिए। आप 15-20 दिन, 1 महीने करके देखिए, यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस। स्वामी जी ये सुबह सुबह करेंगे किस टाइम? खाली पेट। मैंने बोला नाश्ते के पहले, लंच के पहले। आइडियल टाइम इज नाश्ते के पहले। सुबह पूरे रात में आप सोकर उठे हैं तो आपका पेट पूरी तरह खाली होगा, इसकी पूरी उम्मीद है। सो आइडियल टाइम इज मॉर्निंग। और नाड़ी शोधन के लिए आइडियल टाइम अदरवाइज यू कैन डू इट बिफोर लंच। अगर मॉर्निंग में किसी वजह से आपको टाइम नहीं मिला तो लंच के पहले कर लीजिए, और नहीं तो और भी किसी वजह से नहीं मिला तो डिनर के पहले कर लीजिए। नाड़ी शोधन स्वामी जी सुबह करें। नाड़ी शोधन मैंने बताया आसनों के अभ्यास के बाद यानी फिजिकल जो प्रैक्टिस आपको करनी है जी, वो पहले होनी चाहिए, उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम। और फिजिकल में मैंने बताया कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी आ जाता है, उसकी भी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि ब्रीदिंग प्रैक्टिस इज कनेक्टेड टू योर लंग्स। अगर लंग्स आपके सिकुड़े हुए हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का कोई विशेष लाभ आप नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, आपको विशेष फायदा होने वाला नहीं है इफ योर लंग्स आर स्टिल कंजेस्टेड। तो इसलिए लंग्स को भी आप फिजिकल में ही जोड़िए, लंग्स की कैपेसिटी आपको बढ़ानी है। उसके लिए नॉर्मल टाइम में जॉगिंग और फास्ट वॉकिंग इज ए गुड प्रैक्टिस। अगर आपको आसन नहीं आते हैं तो अगर आप थोड़ा जॉगिंग कर लेते हैं या फास्ट वॉकिंग करते हैं तो अपने आप लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। हम लोगों का असल में जीवन बड़ा आर्टिफिशियल हो गया है। हम लोग पसीना, आपने याद है आपको पसीना आपके शरीर से कभी निकला? जो वेल टू डू है थोड़े बहुत, शायद वो जिंदगी में जानते नहीं पसीना क्या होता है। इट इज अगेंस्ट नेचर। हमारी स्किन जो है नेचर ने इस तरह की डिजाइन की है, उसमें पोर्स हैं पूरी स्किन में थ्रू आउट, और वो पोर्स दिए हैं टू ब्रीद इन। सिर्फ नाक से श्वास लेना छोड़ना नहीं है, हमारे स्किन के हर पोर से ब्रीदिंग होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। लेकिन हमने वो अपने लाइफ को इतना आर्टिफिशियल बना लिया है, एसी मिल गया है,
बाकी समय जो गर्मी पड़ती थी, पसीना निकलने की जो भी उम्मीद थी वो खत्म कर दी हम। तो वो नहीं है। तो यानी हमारा जो टोटल लाइफ स्टाइल, सोने जागने का समय, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। डिनर का समय, मैंने एक दिन चर्चा में बोला था, योर डिनर शुड बी ओवर लेटेस्ट बाय 7 PM, क्योंकि बेसिक डाइजेस्टिव प्रोसेस जो खाना खाने के बाद आपके स्टमक में पूरी होती है, दैट टेक्स, नॉर्मल फूड आप खाएंगे जो बहुत तला हुआ जिसमें नहीं है, बहुत फैट नहीं है, वो भोजन पचाने में, पाचन क्रिया जो स्टमक में पूरी होती है उसको पूरा करने में 3 घंटे, 3-3.5 घंटे समय लगता है। दैट मीन्स अगर आप सोना चाहते हैं 10-10:30 बजे, तो 7 बजे तक आपका डिनर समाप्त हो जाना चाहिए, so that you can ensure that by the time you go to sleep, your stomach is empty and that digested food is transferred into small intestine. स्टमक आपका खाली हो गया। तो खाली स्टमक होने के बाद ही आपको सोना है। तो ये एक प्रिकॉशन। नाउ डिनर एंड देन वर्क बैकवर्ड्स। आप डिनर का टाइम फिक्स कर दीजिए और बाकी फिर लंच और ब्रेकफास्ट का टाइम तय कीजिए। तो ये सब भी चीजें ध्यान नहीं है। दूसरे, भोजन में तली हुई चीजें, पूरी, कचौड़ी, समोसे, पता नहीं, हम सालों से समोसे नहीं खाए, नहीं खाते, क्योंकि इट इज गोइंग टू डू डैमेज टू माय सिस्टम। और ये जो जितने पकवान हैं, स्वादिष्ट चीजें हैं, वो हमारे सिस्टम को कितना डैमेज कर रही है, हम इसके बारे में सोचते नहीं है। स्वाद के चलते हमारे गुरुजी कहा करते थे कि ये टके भर की जीभ जो है वो 70 किलो के शरीर को रुलाती रहती है जिंदगी भर। एकदम सिर्फ जीभ, स्वाद के लिए हम अपने शरीर का टॉर्चर करते रहते हैं। तो इसलिए इस तरह का भोजन के बारे में, योर फूड शुड बी न्यूट्रिशियस, बेसिक गाइडलाइन बता रहा हूं आपको। यू शुड बी न्यूट्रिशियस, एट द सेम टाइम इट शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल। सुपाच्यता उसकी निश्चित करनी है आपको। वो खाना खाने के बाद में आपको भारी पेट नहीं लगना चाहिए, क्वांटिटी भी इतनी लीजिए। मैं भोजन जितना करता हूं, भोजन करने के बाद भी कम से कम उसका आधा क्वांटिटी में और खा सकता हूं। ये मैंने हैबिट में शामिल किया। दूसरे, मैं पिछले 40 साल से भोजन के साथ पानी नहीं पीता हूं, बिकॉज द वाटर हैज नो रोल एज फार एज डाइजेशन इज कंसर्न। पानी भोजन के साथ, भोजन के बीच में पीने की कोई जरूरत नहीं है। आप मसाला, मिर्ची कम खाएंगे, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो पानी चाहिए डाइल्यूट करने के लिए भोजन जो आपको खाया है, वो आपके मुंह से नेचर ने सिस्टम बना, लार पैदा होती है अंदर मुंह में। That is the natural water which has all the benefits. तो उस लार से भोजन को गीला कीजिए, ऊपर से पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। It will delay your digestion process. इन चीजों को ध्यान रखिए। अपने सिस्टम को, एक और चीज चलते चलते बोल दूं कि ये शरीर जो है वो 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर आपके शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं, वो बीमारी का इलाज कर सकते हैं। स्वस्थ रखना स्क्वायरली इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू, एंड यू आर अलोन टू लुक आफ्टर इट।
इसकी जिम्मेदारी आप किसी घर वाले पर भी नहीं दे सकते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी के प्रति आप जागरूक हो जाइए और अपने जहां आप जागरूक होंगे, आप जो करना चाहते हैं उसके लिए समय भी निकल आएगा। जब तक जागरूकता नहीं है तब तक सारी चीजें मुश्किल लगेंगी। जागरूकता आने पर सब कुछ ठीक होने लगता है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ये कहावत तो जरूर सुनी है होगी आपने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्वामी जी, एक मेरा प्रश्न है आपसे। बोलिए। जो हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम शब्द का मैंने प्रयोग नहीं किया। नहीं, हम बता रहे हैं जो हम करते हैं। नहीं, आप करते हैं, मैं बता रहा हूँ मैं जो सिखा रहा हूँ वो सही है। नहीं, वो सही है। दो सिस्टम को मिलाएंगे कंफ्यूजन होगा। मैं कंफ्यूजन को बढ़ाना नहीं चाहता। नो अनुलोम विलोम। जो हम सिखा रहे हैं नाड़ी शोधन में, यही अनुलोम विलोम है जी। नाम कुछ भी कर देने से नहीं होगा, लेकिन वो अनुलोम विलोम जो सिखाते हैं वो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। तरीके को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं जी, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। इसलिए दो सिस्टम को मत मिलाइए। वो गलत है, मैं नहीं जानता, मैं सपोर्ट नहीं करता। बात खत्म। ठीक ठीक। मैं किसी को गलत नहीं बोलता। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले मंडे को। ठीक है, अगले मंडे को वही टाइम रहेगा 7 बजे का। और अगले मंडे की तारीख क्या है? 31 मई। 31 मई को शाम को 7 बजे हम लोग फिर इकट्ठा होंगे। और 7 बजे 7:30 बजे? नहीं, 7 बजे। तो सिर्फ आज के लिए हमने 7:30 किया था। ओके, क्योंकि 7:30 थोड़ा लेट हो जाता है सबके लिए। थैंक यू। 7 सही रहेगा। और प्रयास करें कि जो आज उपस्थित हैं वो भी रहें, ताकि अभी क्या होता है ना कि वो आते जाते थोड़ा सा मजा नहीं आता है। अगर कंटिन्यूटी बनी रहे ना पार्टिसिपेशन का, तो हम लोग को भी फायदा होगा और स्वामी जी को भी आराम होगा आगे बढ़ाने में। ठीक है, थैंक यू। तो सबको शुभ रात्रि, यानी हरिओम। हरिओम जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी हरिओम। लग रहा है उनका नेट रुक गया। स्वामी जी, आपका नेट बंद हो गया है क्या? बंद हो गया है। हाँ, बंद हो गया। चलिए फिर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।